360 में अगली खबर अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी है। सीज फायर खत्म होने के बाद एक बार फिर शुरू हुई जंग ने वैश्विक स्तर पर टेंशन बढ़ा दी है। क्या है पूरा मामला और इसका असर क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की गूंज ने एक बार फिर दुनिया को हिला कर रख दिया है। लंबे समय तक चल रही जंग के बाद कुछ समय के लिए दुनिया ने अभी शांति की सांसें ली थी कि एक बार फिर जंग सुलग गई है। दरअसल बुधवार को तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन ट्रंप ने ईरान पर बड़े आरोप के बाद अमेरिका ने ईरान के सीने पर सीधे प्रहार करते हुए भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद शुक्रवार को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट में दखल दिया तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इसमें अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय और अली अल सलेम एयर बेस भी शामिल बताए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि धमकियों के माहौल में अमेरिका से कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। अमेरिकी सेना ने मंगलवार देर रात ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने बताया कि ये ईरान के होर्मुज में जहाजों पर हमले के जवाब में किया गया है। बुधवार को ट्रंप ने ईरान संग हुए सीज फायर के खत्म होने की बात कही। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक बड़ा बयान देते हुए चेतावनी दी है कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और इजराइल के सामने नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हैं। पिछले 3 महीनों से चल रही इस जंग की क्या है टाइमलाइन, एक बार इसे भी समझ लेते हैं। 28 फरवरी अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी नेता खामेनेई की मौत की खबर। 1 से 10 मार्च ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर मिसाइलें दागी। 15 मार्च दुनिया के बड़े देशों ने दोनों से युद्ध रोकने की अपील की। 7 से 8 अप्रैल पाकिस्तान की मदद से दोनों देशों के बीच 60 दिन का सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हुआ। अप्रैल जून परमाणु कार्यक्रम और पाबंदियों को लेकर बातचीत हुई। 17 जून दोनों देशों के बीच शांति समझौता तय हुआ। 27 से 29 जून समुद्र में जहाजों पर हमले हुए, दोनों ने फिर एक दूसरे पर बमबारी की। 8 जुलाई डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता खत्म करने का ऐलान किया। जंग की दोबारा शुरुआत का असर भारत के साथ दुनिया पर भी देखने वाला है, क्योंकि जंग के चलते अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर देखने को मिल सकता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। भारत और दुनिया पर क्या होगा जंग का असर, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी की वजह से दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। भारत में भी तेल और गैस आपूर्ति पर संकट के बादल मंडराने लगे। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में तेल और गैस आपूर्ति के लिए भी बेहद अहम है होर्मुज स्ट्रेट। भारत के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी टेंशन है वो है देश के इंपोर्ट बिल के बढ़ने का खतरा। भारत अपने दैनिक जरूरतों के लिए करीब 85% कच्चे तेल इंपोर्ट करता है। दोबारा जंग के ऐलान के बाद तेल के दाम कम होने की उम्मीद कम नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार में प्रभाव पड़ने के साथ लाखों करोड़ों के निवेश पर खतरा बढ़ गया है। साफ है कि मार्केट में अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं बल्कि गिरावट का झटका ग्लोबल मार्केट को भी लगने वाला है। इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा कूटनीतिक नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने वो विशेष लाइसेंस रद्द कर दिया है जिसके तहत ईरान को अस्थायी तौर पर अपना तेल बेचने की अनुमति दी गई थी। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान की कार्रवाइयां पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये कदम अमेरिका ईरान के बीच हुए उस समझौते का अंत है जिसे युद्ध समाप्त करने के लिए लाया गया था।